छात्राः पुनः सर्वेषां स्वागतं। द्वितीयश्लोकस्य अथवा कथामध्ये शब्दार्थः। शब्दः अर्थः शब्दार्थः। प्रथमशब्दः खलवाटः। पूर्वम् अहम् उक्तवान्, पहले ही मैं बताया था कि केशहीनमस्तकाः खलवाटः। गंजा शब्द प्रयोग होता है हिंदी में भी और प्राय समाज में भी, जिसके सर पे बाल न हो। दिवसस्य ईश्वरः दिवसेश्वरः तस्य दिवसेश्वरस्य, दिवस के ईश्वर सूर्य, तो सूर्य की किरणैः, किरणों से, सूर्य के किरणों से, दिवसेश्वरस्य किरणैः, सूर्य की किरणों से। संतापितः, संतापित, परेशान, कष्ट, दुखी, कई अर्थ में प्रयोग कर सकते हैं। वांछन शब्द है, वांछा इच्छा, तो वांछन इच्छा से। देशम, देशम क्या है? देशमनातपम, देशम आतपम न, यस्मिन् देशे आतप न आगच्छति, जिस प्रदेश में, जिस स्थान में, देश का अर्थ स्थान से है, आतप धूप ना आता हो, मतलब ठंडी जगह। जहाँ धूप नहीं आएगा वहीं तो ठंडी, ठंडी तो वहीं होगी ना, ऐसा थोड़ी होता है फ्रिज में खूब धूप हो और ठंडा भी हो जाए, संभव है नहीं ना। तो यत्र धूपः आतपः न आगच्छति तस्मिन् स्थाने, ठंडी जगह। विधिवशात्, विधि शब्द से अर्थ भवति ब्रह्मा, विधि शब्द से अर्थ भवति देवता, वसात दैवात, देवता के अधीन, विधि के अधीन। विधि मतलब ब्रह्मा, विधि मतलब लेखनी, विधि मतलब भाग्य, तो भाग्य के अनुसार, तो भाग्य के अनुसार मतलब देवता के अनुसार, दैवात देवता के अनुसार। तत्राप्यस्य, वहां और उसका, तत्रापि अस्य, वहां भी उसका, तत्रापि अस्य, तत्रापि अस्य, तत्र अपि अस्य, तीन शब्द है। तत्र माने वहां, अपि माने भी, अस्य माने इसका, वहां भी इसका। कहाँ भी इसका? कहाँ, जहां ले जाओ वहां, ताकि वहां भी इसका, उसका। सशब्दम, आवाज के साथ, सशब्दम, आवाज के साथ। इस तरह से और भी किसी शब्द का अगर अर्थ आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमको लिख करके, फोन करके पूछ सकते हो। छात्रों, एक चीज ध्यान रखना, इसके बाद प्रथम अभ्यास का प्रथम क्वेश्चन छोड़ करके द्वितीय क्वेश्चन आप अपने संस्कृत कॉपी में लिखेंगे और तृतीय भी अपनी संस्कृत कॉपी में लिखेंगे। लिख करके उसका भी फोटो खींच करके अपने संस्कृत अध्यापक के ईमेल पर अवश्य भेजेंगे। साथ ही जो गूगल फॉर्म में आप किए हैं वो तो किए ही हैं, साथ में आप कॉपी में लिख करके उसको भी अवश्य भेजेंगे। उसके आधार पर भी आपको पॉइंट मिलते हैं। अतः द्वितीय अभ्यास और तृतीय अभ्यास, कोई सस्पिशन ना हो, कोई संशय ना हो कि सर ये करना है कि नहीं करना है, ऐसे करना है कि नहीं करना है। आइए हम उस पर थोड़ी सी चर्चा भी कर लेते हैं। यथा, जैसे, प्रथम छोड़ देना है, पंक्ति मेलनम कुरुता छोड़ दो। संस्कृत भाषाया उत्तरम लिखता, संस्कृत भाषा में उत्तर लिखे। सर्प सर्वदा कुत्र तिष्ठति, सर्प हमेशा कहाँ रहता था? आप इधर से देख के भी लिख सकते हो, करंड मध्य, सर्प सर्वदा करंड मध्य तिष्ठति। द्वितीय, करंडस्य अंतः स्थितः सर्प कस्य प्रतीक्षायाम् आसीत्, करंड में बैठा सर्प किसके प्रतीक्षा में था? भोजनस्य। करंडस्य अंतः स्थितः सर्प कस्य के जगह पर भोजनस्य प्रतीक्षायाम् आसीत्। तीसरा, खलवाटस्य मस्तके किम अपतत्, खलवाट के मस्तक पर क्या गिरा? ताल फलम। इधर से देख भी सकते हैं, ताल फलम। मध्याह्न समय ताल वृक्षस्य छाया कुत्र भवति, मध्याह्न के समय में ताल वृक्ष की छाया कहाँ होती है? तो जड़ में, मूल में। मध्याह्न समय ताल वृक्ष से छाया कुत्र के जगह पर मूले भवति।
खलवाट कस्य मूले उपाविशत्, खलवाट किसके